ईरान की दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों में मुमकिना हमलों की वार्निंग। ईरान के मीडिया ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया कि आइंदा चंद घंटों के दौरान दुबई और दोहा के मखसूस इलाकों की रिहायशी हमलों के पेश नज़र इलाका खाली कर दें। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का दावा है कि इन मकामात पर अमरीकी फ़ौजी एहलकार मौजूद हैं। ईरान इससे कबल भी खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात को मुमकिना अहदाफ करार दे चुका है। ट्रंप इंतज़ामिया का हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए कसीर मुल्की इत्तेहाद के ऐलान का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से रवां हफ्ते के अवाइल में ऐलान मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक कई ममालिक ने अपना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी देने के लिए इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक किया है। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील पर दुनिया खामोश। जापान ने आबना हुर्मुज़ में अपने बहरी जहाज़ भेजने से इनकार कर दिया। जापानी हुक्मरान जमात के पॉलिसी चीफ ने कहा कि खित्ते में बहुत बड़ी दहलीज पार हुई तभी जापानी बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ भेजे जा सकेंगे। चीन भी ट्रंप के मुतालबे पर खामोश। वाशिंगटन में चीनी सफारत खाने ने कहा कि चीन मुतालिका फ़रीक़ैन से राब्ते मौसर बनाने पर काम करके तामीरी किरदार अदा करेगा। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने भी चीन से इमदाद मांग ली। क्रिस राइट ने कहा कि उन्हें तवक्को है कि चीन आबना हुर्मुज़ खुलवाने में तामीरी शराकतदार का किरदार अदा करेगा। बरतानवी वज़ीर तवानाई एड मिलीबैंड ने कहा कि हम आबना हुर्मुज़ खुली रखने के लिए अमरीका और दीगर इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि हम बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले ड्रोन भेज दें। जनूबी कोरिया ने कहा कि हमने ट्रंप की अपील पढ़ ली है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का करीबी जायज़ा ले रहे हैं। फ्रांस खित्ते में अपने बहरी जहाज़ भेजने से पहले ही इनकार कर चुका है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज। कहा, अमरीकी सदर ने कहा था ईरानी बहरिया को तबाह कर दिया। ट्रंप हिम्मत करें, खलीज में अमरीकी नेवी भेजें। अभी 10 साल पहले तैयार किए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2025 के बाद तैयार मिसाइल इस्तेमाल में नहीं लाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका से सीज़ फायर या मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। हम अमरीका से क्यों बात करेंगे जबकि बातचीत के दौरान ही हमला हुआ। तवील अरसे तक मुल्क की दिफा की ठान रखी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ दावा किया था कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। इसराइल पर ईरान और हिज़्बुल्लाह के नए हमलों से तबाही। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमारतें और गाड़ियां तबाह। 24 घंटों में 100 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने तल अवीव में अमरीकी कौंसल जनरल के घर पर ईरानी हमले से होने वाले नुकसान की तस्वीर जारी कर दी। शुमाली इसराइल में मिसाइल हमलों से तबाही पर अमरीका की इसराइली एम्बेसी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी वीडियो जारी। ईरान के शहर इस्फहान में अमरीकी और इसराइली मिसाइलों के हमले, 15 अफराद शहीद। शिराज में भी रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। हमलों से ईरान के खलाई रिसर्च मरकज़ को भी नुकसान पहुँचने की इतलात। 28 फरवरी से अब तक ईरान पर हमलों से शोहदा की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि अफ़गान तालिबान हुकूमत के डिप्टी तर्जुमान का बयान अपनी हौलनाक कार्रवाइयों को छुपाने की नाकाम कोशिश है। अफ़गान तालिबान हुकूमत ने जानबूझकर ज़िला बाजोड़ में शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमले में 4 बेगुनाह शहरी शहीद और 5 साला बच्चा शदीद ज़ख्मी हुआ। मुसल्लह अफ़वाज की अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों तक महदूद हैं। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान हुकूमत की AI से तैयार तस्वीर और वीडियोज़ पर इन्हिसार नहीं करता। तालिबान हुकूमत के सरकारी चैनल्स का झूठ उन्हें अंदरूनी और आलमी सतह पर बेनकाब कर रहा है। 17 रोज़ से जारी ईरान जंग में 12 दिन मंजर से गायब रहने वाले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इतवार को सामने आए। अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जारी वीडियो में नेतन्याहू एक कॉफ़ी शॉप में खड़े दिखाई दिए, हाथों की उंगलियां दिखाईं और अपनी हलाकत की खबरों की तरदीद की। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस वीडियो को भी AI से बनी वीडियो करार दिया है। 4 दिन कबल भी नेतन्याहू ने ईरान जंग पर एक वीडियो बयान जारी किया था।
तो सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बयान को AI से बनी वीडियो करार दिया था। उनके हाथों की उंगलियों और दांतों की निशानदेही करके कई सवाल उठाए गए थे। क़यास आराइयों पर नेतन्याहू का दफ्तर तक उनकी हलाकत की तरदीद कर चुका है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि अगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जिंदा हैं तो वो हमारा हदफ होंगे। बच्चों के कातिल नेतन्याहू को हर हाल में सज़ा दी जाएगी। क़िबला अव्वल मकबूजा बैतुल मक़दस में रमज़ान की 27वीं शब पर लैलतुल क़द्र की तलाश। हज़ारों मुसलमान क़यामुल लैल समेत दीगर ख़ुसूसी इबादात मस्जिद अक़सा के बाहर अदा करने पर मजबूर। इसराइली फ़ौज ने ईरान के साथ जंग के बाद मस्जिद अक़सा में इबादात पर पाबंदी लगाकर उसे बंद कर दिया था। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब खुसूसी इबादात, इस्तग़फ़ार और दुआएँ रूह परवर मुनाज़र। ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए 50,000 से ज़ायद हरमैन सिक्योरिटी एहलकार तैनात। लाहौर के इलाके गजुमता में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक 3 फरार। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मारा गया डाकू लाहौर डिफेंस में 19 करोड़ की डकैती में मुलविस था। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। कराची के इलाके फेडरल एरिया ब्लॉक 16 में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक खातून समेत 3 डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की तो शहरी ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक और दूसरा फरार हो गया। मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके सदर से 3 बच्चों समेत कार चोरी करके फरार होने वाले मुलजमान पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक खातून अपने शौहर के साथ खरीदारी कर रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बच्चे मौजूद थे। मुलजमान नुमाइश चुरंगी के करीब पहुंचे और बच्चों को उतारने लगे तो मौके पर मौजूद सिपाही ने मशकूक समझते हुए मुलजमान को पकड़ लिया। इस दौरान शहरी मुश्तइल हुए और दोनों मुलजमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान को गिरफ्तार करके तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों के वालिदैन के हवाले किया गया। मज़ीद कार्रवाई जारी है। कराची के बाज़ारों में रोबो कार के ज़रिए ईद चालान का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ईद की शॉपिंग करें, लेकिन अगर गाड़ी सड़क पर गलत पार्क की गई तो ईद चालान होगा। तीसरे एक रोज़ा मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग में 5 विकेट पर 290 रन बनाए। तंजीर हसन ने 107 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तानी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान आगा 106 रन बनाने में कामयाब रहे। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।